हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होता है, जिसमें मैं आपके लिए 6 अखबारों का निचोड़ शामिल करता हूं। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मैं उसको शामिल करता हूं। दोस्तों, इसमें आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर भी देख सकते हैं, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। 26 से 28 जुलाई 2024 तक कोलकाता में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 में बिहार किलकारी भवन के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों, इनका नाम देव प्रकाश है। ठीक है, 26 से 28 जुलाई 2024 तक नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में आयोजित 8वीं अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 में बिहार किलकारी भवन के छात्र देव प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता हैं। बिहार खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन हैं। दोनों ने देव प्रकाश को जीत पर बधाई दी है। बिहार के किस प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता तथा साहित्य लेखक को कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों राम पुकार सिन्हा है। ठीक है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश महासचिव तथा प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्य लेखक राम पुकार सिन्हा को कोलकाता में आयोजित डॉक्टर यूथ लीडरशिप कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जो पहले राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के रूप में जाना जाता था, के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। सिडबी के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का कार्यभार हाल ही में किसने संभाला है? तो मनोज मित्तल ने। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद मनोज मित्तल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी के नाम से जाना जाता है, कि चेयरमैन प्रबंध निदेशक का पद संभाल लिया है। इससे पहले मित्तल भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के प्रबंध निदेशक थे। मित्तल को वित्तीय सेवा क्षेत्र में 33 वर्षों से अधिक का अनुभव है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी भारत की स्वतंत्र एवं एक वित्तीय संस्था है, जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की है? तो जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस में। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा है कि राजस्थान सरकार जेल और वन रक्षकों और राज्य पुलिस की भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण प्रदान करेगी। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की थी कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए 10% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बांगड़े बनाए गए हैं। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत हरित भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वन क्षेत्रों को सुरक्षित रखना, पुनर्स्थापित और बढ़ावा देना। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 मिशनों में से एक है। इसका उद्देश्य वन और गैर वन क्षेत्रों में पर्यावरण पुनर्स्थापना गतिविधियों को शुरू करके भारत के वन आवरण की रक्षा करना, पुनर्स्थापित करना और बढ़ावा देना है। जीआईएम पहल वित्त वर्ष 2015-16 में शुरू की गई थी। भारत के किस मंत्री ने वियंतियाने में रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण किया है? तो दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 25 से 27 जुलाई 2024 तक लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी वियंतियाने की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान अयोध्या के रामलला पर पहले डाक टिकट का अनावरण किया है। लाओ में रामायण को रामिकियन या फ्रा राम की कहानी के रूप में जाना जाता है। लाओ अब मुख्य रूप से बौद्ध देश है, लेकिन इसकी संस्कृति और परंपराएं हिंदू धर्म पर भी गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। एक डाक टिकट पर अयोध्या से रामलला की मूर्ति को दर्शाया गया था और दूसरे डाक टिकट पर लुआंग प्रमांग के भगवान बुद्ध की स्मृति में जारी किया गया। लुआंग प्रमांग लाओ की प्राचीन राजधानी है। एस जयशंकर ने 29 जुलाई 2024 को टोक्यो जापान में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी भाग लिया। बैठक में भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, जापान की योको कामिकावा और संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी भाग लिया। विदेश मंत्रियों की बैठक में यह घोषणा की गई कि भारत 2024 में अगली क्वाड शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी करेगा और संयुक्त राज्य अमेरिका 2025 में अगली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा संवाद 4 देशों का एक समूह है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत
2004 के हिंद महासागर सुनामी आपदा के बाद इन देशों के बीच समुद्री सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए 2007 में पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किस टीम ने जीत लिया? दोस्तों, श्रीलंका ने भारत को हराकर महिला क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीत लिया है। मेजबान श्रीलंकाई महिला क्रिकेट टीम ने खिताब के प्रबल दावेदार और गत विजेता भारतीय महिला टीम को फाइनल में हराकर अपना पहला महिला क्रिकेट एशिया कप जीत लिया है। 28 जुलाई 2024 को श्रीलंका के दामुला के रंगीरी दामुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए 9वें महिला क्रिकेट एशिया कप के फाइनल में मेजबान ने भारत को 8 गेंद शेष रन से 8 विकेट से हरा दिया। एशिया कप के इतिहास में श्रीलंका महिला क्रिकेट एशिया कप जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। भारत ने इसे 7 बार और बांग्लादेश ने 1 बार जीता है। मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हर्षिता समर विक्रमा बनी है। प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चमारी अथापतु बनी है। पूरी सीरीज में 304 रन और 3 विकेट लिए हैं इन्होंने। किस राज्य के प्राकृतिक खेती मॉडल 2024 गुलबेनकियन पुरस्कार जीता है? तो आंध्र प्रदेश की प्राकृतिक खेती मॉडल ने दोस्तों गुलबेनकियन पुरस्कार जीता है। आंध्र प्रदेश की सरकार की पहल आंध्र प्रदेश समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती ने मानवता के लिए 2024 का गुलबेनकियन पुरस्कार जीता है। एपीसीएनएफ 1 मिलियन यूरो की पुरस्कार राशि को प्रसिद्ध मृदा वैज्ञानिक रतन लाल और मिस्र की संस्था एसकेईएम के साथ साझा करेगा। भारत सरकार ने 2015-16 में देश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की थी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो दोस्तों, जापान में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो के एडोगावा वार्ड में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का अनावरण किया है, जिसमें गांधी की वैश्विक विरासत, शांति और अहिंसा के शाश्वत संदेश पर प्रकाश डाला गया है। यह कार्यक्रम क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए जयशंकर की जापान यात्रा के समय हुआ। प्रतिमा का अनावरण एडोगावा वार्ड में किया गया, जो एक महत्वपूर्ण भारतीय समुदाय का निवास स्थान है, जिसे लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाता है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा हैं। किस देश में स्थित सादो स्वर्ण खदान को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने 27 जुलाई को जापान की विवादास्पद साडो सोने की खदान को सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में पंजीकृत करने का फैसला किया है। देश ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोरियाई मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार के अपने काले इतिहास की प्रदर्शनी में इसे शामिल करने पर सहमति जताई है। यह निर्णय टोक्यो और सियोल के बीच संबंधों में सुधार का संकेत देगा। ठीक है दोस्तों, तो जापान के सादो स्वर्ण खदान को यूनेस्को का दर्जा प्राप्त हुआ है। किस केंद्रीय मंत्री को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जितेंद्र सिंह को। दोस्तों, देश विदेश के प्रमुख चिकित्सक, हस्तियों, पेशेवरों और चिकित्सकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रमुख डॉक्टर तथा केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मधुमेह विज्ञान पर बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है। मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए उन्हें देश विदेश में सराहना मिली है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध चिकित्सा पेशेवर और एक दुर्लभ उदाहरण है, जो लगातार 3 बार निर्णायक अंतर से लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर सार्वजनिक जीवन में भी समान रूप से सफल साबित हुए हैं और देश में तथा जम्मू कश्मीर में तीसरे कार्यकाल के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में स्थान पाने वाले पहले व्यक्तियों में से एक रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का अनावरण किसने किया है? तो दोस्तों, नीता अंबानी ने। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदस्य और रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक नीता अंबानी ने 27 जुलाई को पेरिस 2024 ओलंपिक के दौरान इंडिया हाउस का उद्घाटन किया है। यह ओलंपिक में भारत का पहला कंट्री हाउस है, जो भारत की ओलंपिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अपने भाषण में अंबानी ने इस अवसर को भारत की ओलंपिक महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व बताते हुए मनाया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भारत इन खेलों की मेजबानी करेगा। दोस्तों, भारत के लिए पहली शूटिंग में मनु भाकर ने पहला पदक पेरिस ओलंपिक 2024 में जीता है। उन्होंने कांस्य पदक जीता है मनु भाकर ने।
ठीक है, तो और चीन ने दोस्तों इस पेरिस ओलंपिक 2024 में पहला पदक जीता है। तो ये महत्वपूर्ण खबरें हैं, मनु भाकर को आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए, और दोस्तों एक चीज और बताना चाहूंगा, इंडिया हाउस में प्रवेश शुल्क प्रति व्यक्ति 5 यूरो है, जो भारतीय संस्कृति और ओलंपिक भावना का जीवंत अनुभव प्रदान करता है। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और हमारे चैनल पर अगर कुछ बताना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों 30 जुलाई 2024 के वीडियो का मैं आज अभी अंत करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।